कि हम एक्सरसाइजेस कितनी करते हैं, हम बहुत ज़्यादा लेथार्जिक तो नहीं हैं, या हमने बहुत ज़्यादा वेट गेन तो नहीं कर लिया है। ये एक कॉज रहता है जिसकी वजह से हमें लो स्पर्म काउंट देखने को मिल सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुप्रीत डॉक्टर हेल्थ के यूट्यूब चैनल से आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं ओलिगोस्पर्मिया किस वजह से होता है, उसके कॉजेज़ क्या हैं, क्या ऐसे रिस्क फैक्टर हैं जिनकी वजह से आपको ओलिगोस्पर्मिया हो सकता है। बेसिकली मैं बात करूंगा, कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनकी क्वेरी रहती है कि सर हम अल्कोहल का कंजप्शन नहीं करते, हम स्मोकिंग नहीं करते, हम किसी तरह के नशे नहीं करते, फिर भी हमें हमारे काउंट जो हैं, जो हमारा स्पर्म का काउंट है, मोटिलिटी है, मॉर्फोलॉजी है, वो डाउन क्यों है। तो उसके पीछे कई सारे फैक्टर्स होते हैं, जिसमें से कुछ बेसिक और कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जो मैं आपके साथ आज डिस्कस करूँगा। जिसमें कि हमारा सबसे पहला जो रिस्क फैक्टर आता है वो आता है हमारे इन्वायरमेंटल कॉजेज़। इन्वायरमेंटल कॉजेज़ का मतलब है कि जो भी लोग ज़्यादा हीट वाले एरियाज़ में रहते हैं, या फिर जहाँ पे टेम्परेचर बहुत हाई है, या फिर आपका ऑक्यूपेशन कुछ ऐसा है कि आपको बहुत ज़्यादा लॉन्ग स्टैंडिंग रहना पड़ता है, या फिर वहाँ पे हीट आपको बहुत ज़्यादा रहती है, आपका स्क्रोटल वाला जो रीज़न है, जो आपका पेल्विक वाला रीज़न है, वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा हीट महसूस होती है। तो वो एक कारण हो सकता है आपके ओलिगोस्पर्मिया को कॉज करने के ऊपर, आपके काउंट, मोटिलिटी, स्पर्म काउंट, स्पर्म की मोटिलिटी को डाउन करने के पीछे। दूसरा जो कॉज आता है वो सेक्सुअल कुछ इश्यूज़ हैं, जिसमें कि एक बेसिक और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो है रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन। इसमें बेसिकली क्या होता है कि जो हमारा सीमेन है वो बाहर निकलने की जगह बैकफ्लो करके हमारे ब्लैडर में जाने लगता है, जिसकी वजह से भी हम अगर सीमेन एनालिसिस कराएंगे इस केस में, तो वहाँ पे भी हम देखेंगे कि हमें जो स्पर्म काउंट है वो या तो डाउन मिल रहा है या फिर बिल्कुल नील मिल रहा है। उसके बाद जो हमारा पॉइंट आता है वो आता है कि हमारे मेडिकल कंडीशंस, जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, वेरिकोसील की कंडीशन अगर आपको आ रही है, या फिर फिनिकुलाइटिस की कंडीशन आ रही है जहाँ पे आपके स्पर्मेटिक कॉर्ड में इन्फेक्शन है, बहुत लंबे टाइम से इन्फेक्शन आपको कॉज कर रहा है, तो उसकी वजह से आपका डाउन जा सकता है स्पर्म काउंट। या फिर आपके जो एपिडर्मिस की लेयर है वहाँ पे लंबे टाइम से इन्फ्लेमेशन बनी हुई है, जिसकी वजह से आप उसको डाउन जा सकता है आपका स्पर्म काउंट। उसके साथ साथ अल्कोहल जो लोग कंजप्शन ज़्यादा करते हैं, जिनको बहुत ज़्यादा स्मोकिंग की आदत है, जो चेन स्मोकर्स हैं, वहाँ पे भी हम देखते हैं कि स्पर्म काउंट हमें डाउन मिलता है कुछ केसेस में, और कुछ केसेस में नहीं भी मिलता। इसमें जो हमारा तीसरा पॉइंट आता है वो हमारे लाइफस्टाइल के फैक्टर्स भी डिपेंड करते हैं कि हम एक्सरसाइजेस कितनी करते हैं, हम बहुत ज़्यादा लेथार्जिक तो नहीं हैं, या हमने बहुत ज़्यादा वेट गेन तो नहीं कर लिया है। ये एक कॉज रहता है जिसकी वजह से हमें लो स्पर्म काउंट देखने को मिल सकता है। तीसरी चीज़ आती है साइकोलॉजिकल फैक्टर। अगर कोई पेशेंट वो पेशेंट नहीं है बेसिकली, वो बहुत लंबे टाइम से किसी मेंटल सप्रेशन की तरफ जा रहा है या मेंटली सप्रेस्ड है, तो वहाँ पे हम देखते हैं कि साइकोलॉजिकल कंडीशन की वजह से भी जो हमारा स्पर्म काउंट है वो डाउन जा रहा है। कुछ मेडिकल कंडीशंस हैं, जैसे कि हार्मोनल इम्बैलेंस है, हार्मोन्स अगर इम्बैलेंस कर रहे हैं प्रॉपर, वहाँ पे जो मेल हार्मोन है वो नॉर्मल कंडीशन में नहीं है, तो वहाँ पे भी आप देखते हैं कि आपका स्पर्म काउंट जो है वो लो की तरफ जा रहा है। एक फैक्टर आता है एज का। धीरे धीरे जैसे जैसे एक मेल की एज बढ़ते रहती है, काफ़ी पेशेंट्स रहते हैं जो कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जहाँ पे कि उन्हें कंसीव करने के लिए ट्राई करना होता है, या फिर आगे आने वाले लाइफ में वो चाहते हैं कि वो कंसीव करें, बट अगर आपकी एज 50 ईयर्स या उससे एबव जा रही है, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका जो स्पर्म काउंट है वो लो की तरफ जाएगा। अब हमने सारी चीज़ों के बारे में बात करी है, तो मैं इस वीडियो से आपको यही बताना चाहता हूँ कि अगर आपका स्पर्म काउंट जो है वो लो की तरफ अगर जा रहा है, तो इनमें से जो भी कंडीशंस आपकी बन रही हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना जज कीजिए कि आपका स्पर्म काउंट लो क्यों है। अगर आप बेबी कंसीव वाले पार्ट की तरफ देख रहे हैं, आपको नहीं पता चल रहा कि बेबी कंसीव क्यों नहीं हो पा रहा, तो सबसे पहले अपना एक अच्छा लैब देख के वहाँ से सीमेन एनालिसिस कराएं, और उसमें जो भी कंडीशंस आपको लगती हैं कि आपके फैक्टर्स ये हो सकते हैं, तो उसके ऊपर थोड़ा सा आपको काम करना ज़रूरी है। मान लीजिए आप हीट एक्सपोजर में हैं, तो वहाँ पे आप कोशिश कीजिए कि आप हीट आपके पेल्विक एरियाज़ में ना जाए। सपोर्टर आप वेयर करके रखें, जहाँ पे कि आपको वेरिकोसील की अगर कंडीशन बन रही है, वहाँ पे आप कोई मेडिकल उसके लिए ले रहे हैं, कोई मेडिकेशन पे आप हैं, या कोई भी ऐसा सर्जिकल पार्ट की तरफ आप गए, तो तब भी आप एक सपोर्टर अपना यूज़ करते रहिए। उसके साथ साथ हार्मोन्स आपके डिसबैलेंस्ड हैं, तो उसको बैलेंस करने के लिए जो भी आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं उसको बैलेंस करने की कोशिश करें।
अगर आप अल्कोहल लेते हैं, आप स्मोकिंग करते हैं, तो ये सारी चीज़ें बंद करें और अपनी लाइफस्टाइल से इन चीज़ों को हटाएं। उसके बाद अगर आप साइकोलॉजिकल कंडीशन में हैं तो किसी साइकेट्रिस्ट से आप मिल सकते हैं, वहाँ पे कंसल्ट कर सकते हैं और उसको नॉर्मल करना आपको ज़रूरी है। इसके अलावा भी अगर आप ये सारी चीज़ें करने के बाद भी आपको लगता है कि आप नहीं उन चीज़ों से निजात पा रहे हैं या उस चीज़ों से आप ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं, तो नीचे दिए गए नंबर्स पे मेरी टीम के साथ आप बात कर सकते हैं, एक सही राय ले सकते हैं और एक सही ट्रीटमेंट ले सकते हैं। नमस्कार।